वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। मैं एक डायबिटीज़ एजुकेटर, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक इंटरनेशनल NLP सर्टिफाइड ट्रेनर और एक सफल नेटवर्कर हूं। आज के इस वीडियो में मैं भगवत गीता से चंद ऐसे श्लोक लेकर के आया हूं जिन्हें आप अपने बिजनेस में और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके एक नई बुलंदी या फिर एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। मैंने इन श्लोकों को अपने बिजनेस में उतारा, अपनी ज़िंदगी में उतारा और मेरी ज़िंदगी में और मेरे बिजनेस में कई ऐसे बदलाव आए जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इन श्लोकों को ध्यान से सुनिएगा और आत्मचिंतन कीजिएगा कि किस तरीके से ये श्लोक आपकी ज़िंदगी में और आपके बिजनेस में भी लागू होते हैं। तो आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और करीबन 20 से 25 श्लोक ऐसे हैं जो मैं आपके लिए छांट के लाया हूं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है ये करीबन 3 से 4 वीडियो का सीरीज़ रहेगा, जिसका पहला भाग आज मैं लेकर के आया हूं। अगले भाग के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अगला भाग अपलोड करूँ आपको तुरंत उसकी खबर मिल जाए आपको। तो हम पहले चलते हैं श्लोक पहला श्लोक, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। अगर इसको हम अपने बिजनेस से जोड़ के देखें तो आप देखिए हमेशा क्या होता है कि आदमी कोई भी काम पकड़ने से पहले उस पर संदेह करता है। अगर चल पाया तो, अगर भाग गई तो, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो, अगर उसने पैसा देना बंद कर दिया तो। अगर आप हर जगह संदेह से आप देखेंगे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में अवसरों को पहचान नहीं पाएंगे। ये अच्छा होता है कि आप किसी भी चीज़ को, अगर आपके पास में कोई मौका आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आता है, आप उसके बारे में तहकीकात करें, उसके बारे में पता करें, उसके बारे में वो सारी डिटेल्स लें जो आपको लगता है कि किसी बिजनेस में होनी चाहिए। आप उन सब डिटेल्स को लेने के बाद में जब आप बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं तो एक चीज़ आप मान लीजिए, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो फिर अपने मन से संदेह को निकाल दीजिए। आपको सिर्फ यही सोचना है कि अगर मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है तो तब तक मैं इस बिज़नेस को करते रहूँगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। और जिन जिन लोगों ने इस बिज़नेस को शुरू करने से लेकर अभी तक संदेह किया है वो आज भी उसी जगह पर लटके हुए हैं जहाँ वो पहले थे। और जिन लोगों ने इसके सिस्टम पर पूरा विश्वास किया, अपने अपलाइंस पे, अपने गुरुज पे, अपने मेंटर्स पे विश्वास रखा, अपने कलीग्स पे विश्वास रखा, आज आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी बदल चुकी है। श्लोक नंबर 2, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस श्लोक में बोला जा रहा है कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो होता है उसका क्रोध। क्रोध के वो कुछ क्षण होते हैं जब हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन्हें बाद में याद करके हमें खुद को पछतावा होता है। तो हमेशा अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से और शांत मन से आपको डिसीजन लेने चाहिए। क्रोध में कभी भी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए और प्रेम में पड़कर कोई वादा नहीं करना चाहिए। आप जब भी आप क्रोध करते हैं, आप किसी व्यक्ति के प्रति आप अपने मन में क्रोध लेकर आते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो होता है वो 24 घंटे उस आदमी से नफरत करने में, उसके प्रति गुस्सा रखने में ही आपका मन व्यस्त रहता है। आप अपने काम के बारे में नहीं सोच पाते और 24 घंटे ना चाह करके भी आप उस आदमी के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो कभी भी आपको क्रोध आए कि मेरा अपलाइन मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो उस समय तुरंत कोई फैसला लेने से पहले आप कुछ देर शांत बैठें, चिंतन करें कि कारण क्या हो सकता है, हमारी गलती कहाँ पे हुई है। जाहिर सी बात है, अगर कोई घटना होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई अगर बाताबाती होती है तो कहीं ना कहीं उसमें दोनों पार्टियों की कोई ना कोई गलती होती है। भले एक की ज़्यादा हो लेकिन दूसरे की कम हो, लेकिन गलतियाँ तो आपको मिलेंगी ही। और वो तभी मिलेंगी जब आप उस समय तुरंत क्रोध में आके आप कोई रिएक्शन ना दे करके आप शांति से बैठ करके सोचें कि गलत कौन था और कहाँ था। तो आपको जब भी क्रोध आए आप हमेशा शांत बैठिए और उसके बारे में सोचिए कि क्यों हमारा अपलाइन हमारे साथ में नहीं आ पाया, या फिर मैंने क्या ऐसी कमी छोड़ दी थी कि अपलाइन मुझसे खुश नहीं है, या फिर क्यों डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुन पा रहा है। क्या मैं वो लीडर नहीं बन पा रहा हूँ जिसे देख करके मेरा डाउनलाइन प्रेरित हो? क्या मैं वो लीडर नहीं बन पा रहा हूँ जिसे देख करके अपलाइन मुझे गर्व से कहे कि मुझे गर्व है कि तुम मेरी टीम का हिस्सा हो और जहाँ तुम्हें मदद चाहिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो अगर आप ये सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कमियाँ भी दिखाई देंगी। और सर, मनुष्य
दूसरों की कमियां निकालने में, उन्हें सुधारने में ज़िंदगी निकाल देता है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। मनुष्य के लिए एक ही काम पॉसिबल है कि वो अपनी कमियों को ढूंढे और अपनी कमियों को ठीक करने की कोशिश करे। श्लोक 5वां, जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करता है। मन बहुत चंचल होता है, आप मन से जो करवाना चाहेंगे वही वो करेगा। अगर आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख रहे हैं तो आपका मन आपको नियंत्रण करेगा। आपका मन आपको बताएगा कि आपको कब क्या करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और यकीन माने दोस्तों, जब आपका मन आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब आप तरक्की के रास्ते पे कभी नहीं जा पाते, क्योंकि आपका मन एक कंफर्ट जोन में होता है। आपके मन को आदत है आलसीपन में रहने की। आपका मन आपको उसी जगह लेकर के जाता है जहाँ पे आराम ज़्यादा होगा और चुनौतियाँ कम होगी। लेकिन जब तक आप अपने मन की बातों को सुनते रहेंगे, आप कभी भी रिस्क लेना नहीं सीखेंगे। अपने जीवन में पुराने ढर्रे से उठ करके आप एक नई जिंदगी की तरफ आने का नहीं सोचेंगे। और एक सफल बिजनेसमैन के, खास करके एक नेटवर्कर की ये पहचान होती है कि जब भी वो इस बिजनेस में आता है, उसे सबसे पहला काम ये करना होता है कि वो अपने मन पे नियंत्रण करे। वो अपने मन को अपने हिसाब से चलाए कि नहीं, ये सही है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा रिस्क है, तुम मेरे अंदर हो, तुम मेरी बॉडी में हो, तुम्हारे पर मेरा फैसला चलेगा, तुम्हारे पर मेरा राज चलेगा, मैं तुम्हारा राज अपने पर नहीं चलने दूंगा। तो जिस व्यक्ति ने, जिस नेटवर्कर ने सबसे पहले ये काम कर लिया, वो अपने मन को अपने मुताबिक चलाता है। और जब वो अपने मन को अपने मुताबिक चलाता है तो उसको इस बिजनेस में सफल होने से खुद ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है। श्लोक 6वां, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर होता है। आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जो आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वो काम नहीं मिलता जो आपको लगता है आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उस काम को अच्छे से करना चाहिए, उस काम से प्यार करना चाहिए। अपने अंदर में आपको वो स्किल्स, वो एबिलिटीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा जो उस काम को करने के लिए ज़रूरी है। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आज से पहले क्या थे, या फिर इस बिज़नेस में आने के पहले क्या थे, या फिर अभी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप किसी नए बिज़नेस में आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अभी ज़ीरो हैं। आपको उस बिज़नेस की बारीकियाँ सीखनी पड़ेंगी अपने गुरुजनों से, अपने अप्लायंस से, मार्केट से। और वो कैपेबिलिटीज़ अगर आपके अंदर में नहीं है तो आपको समय के साथ में उस बिज़नेस के लिए ज़रूरती जो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब समय के साथ में आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप डेवलप कर लेंगे अपने अंदर में, वही बिज़नेस आपके लिए हीरो की खदान साबित हो जाता है। हमेशा कार्य करते रहना, कोशिश करते रहना, फालतू बैठने से या कार्य नहीं करने से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कार्य करते रहने से या तो आप ठोकर खाएंगे या तो आप सीखेंगे। कार्य नहीं करने से ना आपको ठोकर मिलेगी, ना आप कुछ सीख पाएंगे, और ना ही सफलता आपके घर में कभी आ पाएगी। श्लोक 8, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी कार्यशैली, ये आपकी सोच, जैसा आप सोचते हैं वो आपको वैसा का वैसा रंग दिखाती है। अगर आप देखेंगे, आप अच्छा सोचेंगे तो आप हमेशा लोगों को देख करके उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं, आप उनके बारे में अच्छी बातें ही बोलते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी लोगों के लिए या स्थितियों के लिए आप अच्छा नहीं बोल पाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आप स्थितियों में, आप मनुष्यों में, आप दोस्तों में, आप परिवार वालों में, आप सदस्यों में, आपसे जो भी मिलता है, आपका ध्यान पूरी और पूरी तरह से उसकी कमियाँ निकालने में रहता है, ना कि उसकी खूबियों को देखने में। तो हमेशा आप अपना विश्वास जो है वो सही चीज़ों के प्रति रखें। अपना विश्वास बना के रखें कि या तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ, अगर मैं किसी काम को करने का निश्चय कर लेता हूँ तो तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ जब तक मैं उसमें सफल नहीं हो जाता। जिस दिन आपने ये विश्वास निर्मित कर लिया, आपका मन आपको 24,000 रास्ते दिखाएगा कि कैसे आप उस काम में सफल हो पाते हैं। अधिकतर नेटवर्कर MLM में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनका विश्वास डावाडोल रहता है। उनका मानना यह रहता है कि चलो ठीक है, हम आज ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ दिन तक देख लेते हैं, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो हम दूसरा कोई बिजनेस करेंगे, दूसरे नेटवर्क में चले जाएंगे। जो आदमी इस सोच के साथ में आएगा, जो आदमी हमेशा दो नावों के ऊपर पैर रख के चलेगा, वो ना आदमी कभी भी नदी पार नहीं कर सकता। वो नदी में कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आएगा जब वो दोनों नाव दूर दूर हो जाएंगे और वो आदमी ना इस नाव का रहेगा ना उस नाव को, उसे उस पानी में डूबना ही पड़ेगा। तो आपने अगर ज्वाइन किया है, आपने कोई काम स्टार्ट किया है, तो अपना विश्वास उस सिस्टम पर रखिए,
पूरा यकीन कर लीजिए भिड़ जाइए। ट्रायल पीरियड नहीं होता, ये गली क्रिकेट नहीं है जिसमें ट्रायल बॉल आपको खिलाया जाए। आपने डिसाइड कर लिया, आपका गोल होना चाहिए 2 या 3 साल या 5 साल के अंदर में इस बिजनेस से किसी ने निकाला हो ना निकाला हो, मैं इतनी इनकम निकाल के दिखाऊंगा और मैं इतिहास बदल के दिखाऊंगा। तो आप अपना विश्वास बनाइए और डट जाइए उस काम में, बिना कुछ सोचे भिड़ जाइए उसमें। श्लोक 15, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंता करे। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आप सबने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या होता है कि आदमी जो सोचता है आदमी वही पाता है। सिर्फ सोचने का नहीं, इस लॉ का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है, फिर मुख्य जो लर्निंग है वो ये भी है, आप तब तक सोचते नहीं हैं तब तक आपको कोई चीज़ मिल नहीं सकती। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, जब आपकी सोच इतनी मजबूत हो, इतनी दृढ़ हो कि आप अपनी सोच को बैठाते के साथ में आप उस सोच को पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी कमिटमेंट से लग जाते हैं, तब आपको वो वस्तु जरूर मिलती है जिसके बारे में आप रोज़ सोचते हैं। तो आप जिन चीज़ों को सोचेंगे, अगर आप प्यार सोचेंगे तो आप प्यार को आकर्षित करेंगे, आप तरक्की सोचेंगे तो तरक्की को आकर्षित करेंगे, अगर आप नफरत सोचेंगे तो नफरत आकर्षित करेंगे, अगर आप दिन भर दुख और दुख और दुख के बारे में सोचते रहेंगे तो ऊपर वाला जो होता है उसका काम होता है सिर्फ आपको तथास्तु बोलना, तो आपको वो दुख ही देगा। अगर आप सुख के बारे में सोचते हैं तो आपको वो सुख ही देगा। आप जो चाहे बन सकते हैं, ये बात दुनिया के हजारों हमारे जो सफल बिजनेसमैन रहे हैं उन लोगों ने जिन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने ये साबित किया है कि कैसे एक छोटी सी जिंदगी से आकर के भी आज वो पूरे विश्व के रोल मॉडल बन गए हैं, पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, जिनकी पढ़ाई आप देखा जाए तो उनमें से अधिकतर लोगों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उनकी ये सोच थी कि मैं आज इस जगह पे हूँ लेकिन कल मेरा जो होगा वो उस जगह पे होगा। सिर्फ उनकी ये जो सोच थी वो उन्हें ऊपर लेके गई है। तो हमेशा आप याद रखिए, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और जो आपको चाहिए उसको हमेशा अपने बोर्ड में, एक ड्रीम बोर्ड में, या फिर आप अपने ज़िंदगी के पन्नों में, एक डायरी में उसे लिख करके अपने सामने रखें और हमेशा उसके अनुरूप कार्य करते रहें। श्लोक 22वां, किसी और का कार्य पूर्णता से करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिंदगी भर किसी और के इशारों में नाचने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कोई अपना काम शुरू करें, और उसमें जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे चैलेंजेस जाएंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, आपको एक फिक्स इनकम नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कि आप किसी के अंडर में उसका पूरा काम करके शाबाशी लें। उससे ज़्यादा अच्छा आप अपना काम करें, शुरुआत में फेलियर्स देखें, आप शुरुआत में आपको मुंह की खानी पड़े, आप अपने हो सकता है कि आपको कई पैसा आपका बर्बाद हो जाए, डूब जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा सर, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत रंग लेकर के आएगी और आप उस समय में मालिक बन करके इस दुनिया के सामने में आएंगे। ये मालिक बन करके आएंगे और आप कई और लोगों को ये मौका देंगे कि वो भी अपनी ज़िंदगी में मालिक बन सके। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है एक नेटवर्क मार्केटिंग में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप तुरंत ज्वाइन करते के साथ में मालिक बन जाते हैं। बस कुछ महीनों की, कुछ साल की मेहनत ज़रूर होती है सर, रातों रात आप अमीर नहीं बन पाते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए 40 साल की नौकरी एक फिक्स्ड सैलरी पे और अपने इच्छाओं को मार मार के जीने से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है 5 साल की मेहनत और 6वें साल से अपने और अपने घर वालों के हर सपनों को पूरा करते हुए ज़िंदगी जीना, एक अच्छी रिटायरमेंट की लाइफ जीना, एक खुशहाल लाइफ जीना, एक स्वस्थ लाइफ जीना कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होता है। श्लोक 45वां, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति और सुख की प्राप्ति होती है। ये एक लीडर पे सबसे पहले अप्लाई होता है। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो एक लीडर का जो सबसे पहला रोल आता है वो ये होता है कि वो अपने साथ जिन लोगों को लेकर के आया है, ये उन लोगों की तरक्की के बारे में सोचे, ये लालची ना बने, सेल्फिश ना बने, वो ये ना सोचे कि ये मेरे टीम में आ जाएगा तो मेरे को इतना पैसा आ जाएगा, ये मेरी टीम में आ जाएगा तो मेरा ये पिन आ जाएगा। आप देखिए जो लीडर या जो नेटवर्कर इस सोच के साथ में इस बिजनेस में आता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। हो सकता है शुरुआत में उसको कुछ अचीवमेंट्स मिल जाए, कुछ पिन मिल जाए, लेकिन एक समय आएगा जब उसकी तरक्की और उसकी पिन पूरी की पूरी रुक जाएंगे और उसके बाद में उसका कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो दोबारा अपने बिजनेस को उठा सके। एक सफल लीडर की पहचान होती है कि वो जो लोग अपने साथ में वो लेकर के आता है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरक्की के बारे में सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि अगर मैं इसको लेकर के आया हूँ, अगर इसने मुझ पर विश्वास किया है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी मदद करूँ, मैं इसके सपनों को पूरा करूँ। आप देखिए ये बहुत अजीब सा खेल है और ये एक सच्चाई है, एक साइंटिफिक ट्रूथ है जो हर जगह साबित हो चुका है।
जब आप अपनी टीम के मेंबर्स के सपनों को पूरा करने में पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं कि आपके टीम के जो मेंबर्स हैं उनके सपने पूरे हों, तो आपके जो सपने होते हैं, जो आप उम्मीद करते हैं जिस स्पीड से, उसके 10 गुना रफ्तार से आपके सपने भी पूरे होते जाते हैं। इवन वो सपने भी पूरे हो जाते हैं जो आप अभी देखने की हिम्मत भी नहीं करते। तो एक टीम लीडर का, एक सफल बिजनेसमैन का, एक सफल नेटवर्कर का सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए दिल में प्यार और माइंड में ये सोच कि मुझे इस बिजनेस में मैं और मेरा नहीं रखना है, ये बिजनेस हमारा है। जब टीम बनती है तो चीज़ें इतिहास लिखती हैं, एक अलग नज़ारा होता है, एक अलग प्यार होता है, एक अलग माहौल होता है। आप अपनी टीम को लेकर के चलते हैं, आपकी टीम से आपको सपोर्ट मिलता है, आपकी टीम के सपने आप पूरे करते हैं और कहीं ना कहीं आपके सपने अपने आप पूरे होते हैं और आपकी टीम भी डेडिकेटेड हो जाती है कि सर हमारे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ ही बनता है कि हम सर के सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश लगा दें, अपनी पूरी जी जान लगा दें। तो यही इस श्लोक का पर्याय है कि आप अपना मैं और मेरा ये सोचना छोड़ दीजिए, हमारा सोचिए और हमेशा अपने टीम के बारे में पहले सोचिए, अपने बारे में बाद में सोचिए। इसी के साथ दोस्तों मैं इस पहले भाग को यहाँ पे विराम देता हूँ। आने वाले और सीरीज़ में 4 या 5 सीरीज़ और आएंगे, उसमें आपको ऐसे ही छांट करके मैं कुछ श्लोक मैंने ला रखे हैं। इन श्लोकों को मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है, तो मुझे इससे का बेनिफिट, काफ़ी हद तक बेनिफिट मुझे मिला है और आज मैं सफल भी हूँ इन श्लोकों की बदौलत। तो मैं आप सबसे इन श्लोकों का और इनको आप कैसे अपने बिजनेस में अप्लाई करके आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। मेरा नाम विकास अग्रवाल है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि आपको आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं, जो हमारे गीता उपदेश के अगले वीडियोज़ हैं, वो आपको समय पर अपलोड होते के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। तो आप सबको जिस समस्या का आपको निदान चाहिए, आपको जिस समस्या के ऊपर में हमसे एक वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में उस समस्या का उल्लेख ज़रूर कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि विकास अग्रवाल जो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो हमेशा इस उम्मीद में आपका साथ देते रहेगा कि एक ना एक दिन आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम के प्रति कमिटेड रहिए। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी इस वीडियो की अगली कड़ी में। जय भारत, जय हिंद।